हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। डेट है आज 11 नवंबर 2021 और आज के दिन मार्केट में थोड़ा सा अभी डाउनफॉल हमको देखने को मिल रहा है। और इसी बीच हमको जो भी अभी कोटी कंपनी जो भी हमको इस लेवल पे हम बाय कर सकते हैं, उस कंपनी में से एक है तत्व चिंतन। उसका हम थोड़ा सा भी एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस कंपनी का नाम है तत्व चिंतन फार्मा केमिकल लिमिटेड। ये भी 19 जुलाई 2021 को इसका आईपीओ ओपन हुआ था। उसके बाद से एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन जोन में ये गई थी। आप देख सकते हैं इस कंसोलिडेशन जोन में आपका एक अच्छे खासा वॉल्यूम भी यहाँ पर दिख रहा होगा। ये वॉल्यूम्स की भी एक्सपर्ट इसमें आ गई थी। उसके बाद इस कंपनी में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखे इस जगह पर आप देख सकते हैं। जैसे उसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद एक अपना एक टॉप बनाया था 300 रुपए के आसपास। उसके बाद वो कंपनी अभी एक अच्छे खासे अभी थोड़ा सा नीचे आ गई है। ये अभी उसका बाइंग लेवल है या नहीं, अभी हम उसका टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद ऊपर जाके वो जब नीचे आती है उसको हम बेसिकली रिटेस्ट कहते हैं। इस जगह पर वो उसने छोटा सा रिटेस्ट किया था, लेकिन उसके बाद वो अपने अच्छे खासे बुल रन चालू किया था। लेकिन उसके बाद वो फिर से एक बार नीचे आ गई है। एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी रहता है हमारे लिए। तो अगर ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी रहती है तो हमको इस जगह पर डेफिनेटली बाइंग करके चल रहा है। अभी उसका करंट मार्केट प्राइस अभी देखिए चल रहा है 2588। एक अच्छा खासे अगर हम उसका टॉप से लेकर कितना डिस्काउंट में अभी मिल रही है अगर हम देखेंगे तो नियरली अबाउट 13% के डिस्काउंट रेट पे अभी हमको कंपनी अवेलेबल हो रही है। और इस कंपनी में हमको बेसिकली क्या होता है, जब ये ऐसे नीचे की तरफ आती है तो उसका स्टॉप लॉस एकदम कम हो जाता है। पहले तो स्टॉप लॉस का 2533 का रहेगा, लेकिन उसको भी अगर ब्रेक डाउन देता है नीचे की तरफ तो मैक्सिमम उसका 2400 रुपीज का उसका फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये इसके नीचे क्लोज आउट देती है तो हमको डेफिनेटली इसके अंदर से निकल जाना है। अगर हम उसको परसेंटेज के टर्म्स में अगर देखते हैं तो हमको इसमें अगर हो गए तो 7.66%, मतलब अगर हम उसको राउंड अप करते हैं तो नियरली अबाउट 10% के आसपास हमको सिर्फ उसमें लॉस हो सकता है। लेकिन अगर हमारा अगर ये फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है कंपनी, तो अगर हमारा ये ट्रेड अच्छा रहा तो बेसिकली हमको इसमें 2x के रिटर्न्स भी मिल सकते हैं बहुत ही आराम के साथ। तो अभी हम बेसिकली उसका टारगेट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम फिबोनाची पे प्लॉट करते हैं टॉप से लेकर उसके जो बेसिकली कंसोलिडेशन जोन था उसी का टॉप से लेकर बॉटम तक। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसका पहला फर्स्ट टारगेट 2866 रुपीज के आसपास का पहला टारगेट बन रहा था फिबोनाची लेवल के हिसाब से। वो उसने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया था प्रीवियसली, लेकिन वो नीचे आ गई है। उसको इस पैटर्न को हम अभी डाउ थ्योरी बोलते हैं। उसका हमने एक वीडियो बनाया था, वो आप डेफिनेटली देख सकते हैं। उसके बाद का अगर हम सेकेंड टारगेट उसका देखेंगे 3390, मतलब 3400 रुपीज के आसपास उसका सेकंड टारगेट है। और उसके ऊपर अगर जाता है तो उसका थर्ड टारगेट अगर देखेंगे तो 4000 रुपीज के आसपास उसका 3900 के आसपास उसका थर्ड टारगेट है। और उसका फाइनल टारगेट 4200 रुपीज के आसपास है। तो अगर हम परसेंटेज टर्म्स के रूप में अगर देखेंगे, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो पहला टारगेट हमारा है, इसके बाद चलना चालू करेगा तो 10% का 1:1 हमको डेफिनेटली मिल सकता है। उसके बाद अगर चालू करता है तो 1:3 का मतलब 31% डेफिनेटली हमको इसमें देखने को मिलेगा। उसके ऊपर अगर ये जाता है तो 50% का यहाँ से हमको रन मिल सकता है। उसके बाद 64% 1:6, मतलब ये बहुत ही रिमार्केबल अभी इस रेट पे अभी हमको मिल रहा है। अगर ये चार्ट पैटर्न हमारा डाउ थ्योरी के हिसाब से अगर आगे की तरफ चलता रहता है तो हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड रहेगा। टेक्निकल लेवल्स पे तो ये अभी तत्व चिंतन बहुत ही शानदार दिख रहा है, लेकिन अगर हम उसका थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं तो हम देखेंगे कि ये फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है कि उसमें आगे चल के कुछ इश्यू आ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5900 रुपीज है, मतलब एक मिड कैप कंपनी है। स्मॉल कैप में अभी भी मिड कैप में गई है, तो बहुत ही शानदार है क्योंकि कंपनी जब स्मॉल कैप से मिड कैप है, मिड कैप से लार्ज कैप में जाती है तो उसके बाद का वो रन अप अच्छा खासा दे देती है। इसके बाद देखिए स्टॉक भी उसका 113, मतलब ये थोड़ा सा हाई लेवल पे ओवर वैल्यूड बोल सकते हैं उसको। लेकिन अगर आप उसका फंडामेंटल्स टेक्निकल चार्ट्स या फिर उसके प्रोडक्ट लाइन अगर देखेंगे
तो एक पी उसका आगे चल के डेफिनेटली कम हो जाएगा। और जो भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी रहती है उसका पी हमेशा आप देखेंगे एक थोड़ा सा हायर साइड पर रहता है। और अभी जो भी मार्केट कंडीशन जैसा भी चल रहा है, बुल रन चल रहा है, उसे उसमें देखिए आप जो भी अच्छे खासी कंपनी है उन सबका पी अभी थोड़ा सा वैल्यू आउटस्टेज हो गया है। तो ये ज्यादा बड़ा तो कंसर्न नहीं है हमारे लिए, लेकिन हाँ हमको डेफिनेटली उसका आगे वाले जो क्वार्टर रिजल्ट वगैरह जो आते रहते हैं उसको हमको डेफिनेटली ट्रैक करना है। और टेक्निकल लेवल्स पे भी हमको साइड बाय साइड ट्रैक करके रहना है कि हमारा डाउ थ्योरी के हिसाब से वो आगे चलता रहना चाहिए। बेसिकली हायर राइज हायर लो इस तरह का पैटर्न बना के चलना चाहिए। जैसे जब भी ये कभी इस पैटर्न को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है, फिर ऐसा पैटर्न बनाने लगता है तो हमको उसमें से निकल जाना है। तो बेसिकली हमको सिर्फ इतना ही उसका देखना है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 113 का उसका पी है, लेकिन उसके अगेंस्ट में देखिए आरओसी 28% और आरओई 36.9%, बहुत ही शानदार आरओसी और आरओई है इसका। बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी है, इस वजह से इसका बहुत ही शानदार आरओसी और आरओई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए 22%, मतलब बहुत ही शानदार। उसके बाद अगर आप देखेंगे डेट टू इक्विटी 0.17 मतलब 17%, बहुत ही कम है। मतलब अगर उनके पास इक्विटीज की वैल्यू 100 रुपए है तो उसके अगेंस्ट में उनके पास ओनली 17 रुपीज का डेप्थ रहता है। ऐसी कंपनीज में हमेशा हमको इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें डेप्थ बहुत ही कम होना चाहिए। नियर लगभग 50% से हमारा तो एक थंब रूल है जिसमें हम देखते हैं कि डेप्थ टू रिजर्व रेशियो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसी कंपनीज में हम इन्वेस्ट करते हैं तो ये हमारे क्राइटेरिया में परफेक्टली फिट बनती है। और उसके बाद अगर देखें 74 का उसका डेप्थ है। उसके बाद देखिए प्लेजिंग 0% है, मतलब ये प्रमोटर्स ने उनके ऊपर कोई भी प्लेजिंग वगैरह कुछ भी नहीं की है। उसके डीआईएस और एफआईएस होल्डिंग भी देखिए 3.5% और डीआईएस होल्डिंग भी देखिए 3.4% के आसपास है। एक बहुत ही शानदार बन जाता है। उसके बाद देखिए फ्री कैश फ्लो भी इस कंपनी में अच्छा खासा जनरेट हो रहा है। 3 इयर्स का अगर हम देखेंगे -22 का करोड़ का उसका फ्री कैश फ्लो है। लेकिन ये क्यों है, इसका एक वजह ये भी है क्योंकि इन लोगों ने अपना जो डेप्थ है वो ड्रास्टिकली कम किया है पिछले 2 या 3 सालों में। उसका आगे हम जाके एनुअल रिपोर्ट में पढ़ेंगे कि कब कब कितना कितना कम किया है, लेकिन इस वजह से इसका फ्री कैश फ्लो निगेटिव में है। लेकिन 5 इयर्स का अगर अभी तो डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब भी आएगा तो उसमें हम देखेंगे कि ये फ्री कैश फ्लो जनरेट करने वाली कंपनी है। तो हमको इसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो बेसिकली फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। अगर नहीं करती है शॉर्ट टर्म में तो उसका रीजन हमको देखना चाहिए। अभी हम उसका एनुअल रिपोर्ट में आ गए हैं। हम उसके भी एनुअल रिपोर्ट के अंदर जाने के बाद अभी उसका थोड़ा सा फंडामेंटल और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। हम उसमें प्रोडक्ट लाइन में ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अगर आप प्रोडक्ट्स पे क्लिक करोगे तो आपको नीचे की तरफ प्रोडक्ट्स जो भी है उनके जिसमें सेगमेंट में काम कर रहे हैं वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी हम उसका इतना डीप में नहीं जाएंगे। फार्मास्यूटिकल्स एंड एग्रोकेमिकल्स में बेसिकली वर्क करती है। साल्ट में जो कैपेसिटर बैटरीज है उसमें यूज होने वाले जो उसके केमिकल्स है उसमें उसका यूज होता है, मैन्युफैक्चर करती है। उसमें इतना हम डीप में नहीं जाएंगे। लेकिन उसका एनुअल रिपोर्ट में जाने के बाद अभी हम उसका थोड़ा सा डीप में फंडामेंटल ही जानने की कोशिश करते हैं तो आपको बेसिकली आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल पे कंपनी अपना काम कर रही है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 14% का है, EBITDA 27%, पैट उसका देखेंगे हम 38%, नेटवर्क 41% से अप ट्रेंडिंग। उसका हम मार्कअप देखते हैं तो हमारे पास 3 इयर्स का डाटा अभी अवेलेबल है 2018 से लेकर 2021 तक। उसमें अगर हम देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब उसका जो समझो अगर आपने पेन अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है तो उसका पेन में बेचने के बाद उसको कितना पैसा आता है विदाउट प्रॉफिट और सब मिला के, मतलब 5 रुपए का पेन और आपने 10 पेन अगर बेचो तो 50 रुपए। इस हिसाब से अगर देखेंगे तो उसको टेक्निकल टर्म्स में टॉप लाइन बोलते हैं। तो अगर आप उसका देखेंगे तो 206 करोड़ से 300 करोड़ रुपीज, मतलब नियरली अबाउट 50% या 2 साल में इंक्रीज हुआ है। अगर हम उसका एवरेज देखेंगे तो 25% उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से एक बहुत ही शानदार होता है। क्योंकि अगर हम उसका 10% भी अगर मिलता है कंपनी में
तो भी हम उसको एक अच्छे खासी कंपनी बोलते हैं। 25% मतलब एक बहुत ही शानदार कंपनी है। उसके अगर हम नीचे जाएंगे, इबिटा इबिटा मार्जिन देखेंगे, मतलब इबिटा कब मिलता है, ये जो रहता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, उसमें से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं तो जो बचता है उसको बेसिकली इबिटा बोलते हैं। इबिटा भी देखिए 16 करोड़ से लेकर 23.85 मतलब 24 करोड़ के आसपास गए हैं, तो भी ये अच्छे खासे अपट्रेंड में है। तो अगर उसका एब्सोल्यूट वैल्यूज में देखेंगे तो 34 का 71 मतलब मोर देन डबल इसका इबिटा हुआ है, एक बहुत ही शानदार है। पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और पैट मतलब जो कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उसको हम बेसिकली पैट बोलते हैं। तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यूज में अगर देखेंगे 20% का 52 मतलब नियरली अबाउट 2.5x मतलब 2.5 गुना से उसका पैट ही बड़ा है। तो कंपनी देखिए अगर ये इसी तरह से आगे बढ़ती चलती है तो हमको विद इन 1 ईयर विदाउट एनी टेक्निकल और एनी अदर थिंग्स फंडामेंटली ये 2 साल में डबल हो जाएगी कंपनी। इसलिए ऐसे कंपनी में हमको इन्वेस्ट करना है जो अपना प्रॉफिट, जो अपना रेवेन्यूज एबिटा ऐसे ग्रो करती है और जो फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, इस कंपनी में हमको बेसिकली इन्वेस्ट करना है। थोड़ा सा अगर हम उसका नीचे जाके जाए देखेंगे नेटवर्क मतलब उसका जो इक्विटीज वैल्यू और जो रिजर्व्स रहता है उसको अगर हम जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो उसको नेटवर्क बोलते हैं। तो 79 का 165 मतलब 2x हुआ है विद इन 2 इयर्स, ये भी अच्छी खासी है। नेट आरओसी देखिए उसका 26 से 32 मतलब नियरली अबाउट 30 के आसपास आरओसी मेंटेन करते हुए चल रही है, वे बहुत ही शानदार है। जैसे कि हमने पीछे देखा था कि फ्री कैश फ्लो उसका नेगेटिव में था 3 इयर्स के इसमें, लेकिन वो क्यों था, क्योंकि उन्होंने अपना देखिए जो भी डेप्थ था वो रिमार्कबली कम किया है। 97 से लेकर 0.97 से लेकर 0.45 मतलब ये 50% उन्होंने अपना डेप्थ कम किया है। दैट इज वेरी वेरी गुड थिंग्स। डेप्थ इक्विटी रेशियो है बेसिकली वाला, तो एक बहुत ही शानदार बहुत ही प्लस पॉइंट बन जाता है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अर्निंग पर शेयर्स भी है इसमें 10 to 26 किया है उसने। अर्निंग पर शेयर्स मतलब बेसिकली ये होता है कि एक शेयर के ऊपर आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो एक रुपीज में होता है। तो एक देखिए 10 रुपए से 26 मतलब नियरली वो 2.5 गुना 2 साल में उन्होंने कंपनी ने किया है। तो एक बेसिकली बहुत ही शानदार बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है फंडामेंटली, आपको इसको डेफिनेटली लेके चलना है। अगर आप उसमें थोड़ा सा प्रोडक्ट्स लाइन अप उसका सब पढ़िए, आपको इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा कन्विक्शन आएगा और आगे आप इसमें इन्वेस्ट डेफिनेटली कर सकते हैं अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से। अभी हमने देखा कि टेक्निकल लेवल्स एंड फंडामेंटल लेवल्स दोनों के ऊपर एक कंपनी बहुत ही शानदार दिख रही है। तो अभी हम फाइनली उसका स्टॉप लॉस देखेंगे। ये वाला जो लाइन है मेरा तो ये स्टॉप लॉस है, आप इसको भी कंसिडर करके चल सकते हैं। लेकिन ये फंडामेंटली शानदार कंपनी है तो बड़े प्लेयर क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको जो वीक हैंड है उनको शेक आउट करने के लिए ये थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे उसको। इसके वजह से आपको थोड़ा सा उसको ब्रॉड लेके चलना है नियरली अबाउट 7, और उसका थोड़ा सा मतलब 7 के आसपास आप उसमें एग्जिट नहीं करेंगे, इसलिए आपको उसको 10% के आसपास उसको एग्जिट लेना चाहिए। अगर ये इस लेवल के ऊपर इस लेवल को अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है फुल कैंडल मतलब ये जो भी रेड कैंडल जैसी बनी है सेम वैसे कैंडल अगर यहाँ पर बनती है तो आपको उसमें से एग्जिट लेना है। और इसका 200 डे मूविंग एवरेज में वहीं पर आ रहा है जो आप जहाँ पर अपना 15 डेज मूविंग एवरेज है वहीं पर आ रहा है जहाँ पर यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस का लेवल बन रहा है। तो डेफिनेटली आप उसको देख के चल सकते हैं और आप अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल्स एंड support. Please share, like and subscribe.